यदि तुम्हें सचमुच संसार का भय जान पड़ता हो और वास्तव में मेरे प्रति तुम्हारा सच्चा अनुराग हो, तो तुम्हें उचित है कि तुम इस तत्व विचार को अच्छी तरह और प्रयत्नपूर्वक स्मरण रखो। नहीं तो जिस प्रकार नेत्रों में कमल रोग व्याप्त होने पर स्वच्छ चांदनी भी पीली जान पड़ती है, उसी प्रकार मेरा निर्मल रूप भी सदोष जान पड़ने लगता है। अथवा जिस प्रकार ज्वर के कारण मुख का स्वाद बदल जाने से दूध भी कड़वा लगने लगता है, उसी प्रकार मेरे मनुष्य ना रहते हुए भी लोग मुझे मनुष्य मानने लगते हैं। इसीलिए हे भाई अर्जुन, मैं बार बार तुमसे कहता हूँ कि तुम इस रहस्य ज्ञान को मत भूलो, क्योंकि बिना इस रहस्य के केवल ऊपरी या स्थूल दृष्टि किसी काम की नहीं। स्थूल दृष्टि से मुझे देखना वास्तव में कोई देखना ही नहीं है, क्योंकि यदि कोई स्वप्न में झूठ मूठ का अमृत पी ले तो उससे वह कभी अमर नहीं हो सकता। साधारणतः लोग मुझे ऊपर से स्थूल दृष्टि से देखते हैं और उसी ऊपरी रूप में मुझे जानते हैं, परंतु जिस प्रकार उस हंस का नाश होता है जो पानी में पड़ने वाले नक्षत्रों के प्रतिबिंब के धोखे में आ जाता है और उन्हीं को रत्न समझकर उन्हें प्राप्त करने की आशा करता है, उसी प्रकार यह ऊपरी ज्ञान भी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में बाधक होता है। यदि हम मृग जल को ही गंगा मानकर उसके पास जाएं, तो उससे भला हमें किस फल की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम बबूल को ही कल्प वृक्ष मानकर उसे हाथ में लें, तो उससे क्या लाभ होगा। यदि हम काल सर्प को यह समझकर हाथ में पकड़ें कि यह नील मणियों का दोलड़ा हार है और सफ़ेद पत्थर को ही रत्न समझकर चुने, अथवा खैर के जलते हुए अंगारों को यह समझकर झोली में भर लें कि यह तो गुप्त धन का भंडार खुल गया, अथवा यदि कोई सिंह किसी कुएं में अपनी परछाई देखकर इस बात का विचार ना करे कि यह सचमुच का सिंह है या मेरी परछाई मात्र है, और उस कुएं में कूद पड़े, तो उसका क्या परिणाम होगा। इसी प्रकार जो लोग अपने मन में इस बात का पक्का निश्चय कर लेते हैं कि मैं परमात्मा सचमुच साकार होकर संसार में अवतार धारण करता हूँ और यही समझकर इस सांसारिक प्रपंच में लीन होते हैं, उनके संबंध में यही समझ लेना चाहिए कि वे पानी में पड़ने वाले प्रतिबिंब को ही चंद्रमा समझकर उसका संग्रह करते हैं। इस प्रकार बुद्धि का ब्रह्मिष्ठ निश्चय ही केवल व्यर्थ ही होता है। जिस प्रकार कोई मांड पीकर उसमें अमृत के गुण की अपेक्षा करता हो, ठीक उसी प्रकार की बात यह भी है कि इस नश्वर नाम रूपात्मक स्थूल रूप पर मन से पूरा पूरा विश्वास रखा जाए और तब उसी में मेरा शाश्वत स्वरूप देखा जाए। भला इस प्रकार के प्रयत्न से मैं कैसे दिखलाई पड़ सकता हूँ। क्या पूर्व की ओर जाने वाले मार्ग से चलकर कभी कोई पश्चिमी समुद्र के उस पार वाले तट पर पहुँच सकता है। अथवा हे अर्जुन, भूसे को चाहे कितना ही कूटा जाए, पर उसमें से क्या कभी अनाज का दाना मिल सकता है। इसी प्रकार जिस स्थूल विश्व का आकार केवल विकार से बना है, उसी को जानकर मेरा केवल निराकार और निर्गुणी स्वरूप भला कैसे जाना जा सकता है। क्या फेन पीने से ही पानी पीने का फल हो सकता है। इसी प्रकार मन में मोह उत्पन्न होने के कारण लोग श्रम से यह कल्पना कर लेते हैं कि यह विश्व में परमात्मा ही हूँ, और तब यह मान लेते हैं कि यहाँ के जो जन्म और मरण आदि कर्म हैं वे मुझ पर भी प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार वे लोग मुझ नाम रहित पर नाम का, क्रियाहीन पर क्रिया कर्म का और विदेह पर देह धर्म का आरोप कर लेते हैं। मेरे निराकार होते हुए भी वे मुझ पर आकार का आरोप करते हैं। मुझे उपाधिहीन पर उपचार विधि का आरोप करते हैं। मेरे निष्क्रिय होने पर भी मुझ पर व्यवहार का, वर्णहीन होने पर भी वर्ण का, निर्गुण होने पर भी गुण का, हस्तपाद आदि से रहित होने पर भी हस्तपाद आदि का,
अपरिमित होने पर भी परिणाम का और सर्वव्यापी होने पर भी स्थान विशेष का आरोप करते हैं। जिस प्रकार सोया हुआ मनुष्य स्वप्न में अपने बिछौने पर ही जंगल देखता है, उसी प्रकार वे लोग मुझ श्रवणहीन के संबंध में यह समझते हैं कि मुझे श्रवण है, और यद्यपि मुझ में नेत्र, गोत्र, रूप, आकार, इच्छा, तृप्ति, वस्त्र, भूषण और कारण आदि कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी वे मुझ में इन सब बातों का आरोप या भावना करते हैं। यद्यपि मैं स्वयं सिद्ध हूँ, परंतु फिर भी वे मेरी मूर्ति बनाते हैं। मैं स्वयंभू हूँ, पर फिर भी मेरी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और मैं सदा सर्वदा अखंड और सर्वत्र व्यापक हूँ, पर फिर भी वे मेरा आह्वान और विसर्जन करते हैं। यद्यपि मैं सदा स्वयं सिद्ध हूँ, परंतु वे अपनी बुद्धि से मेरे अविकृत एक रूप के साथ बाल्य, युवा तथा वृद्धावस्था का संबंध स्थापित करते हैं। यद्यपि मैं द्वैतहीन हूँ, परंतु फिर भी वे मुझ में द्वैत भाव का आरोप करते हैं। मेरे निष्क्रिय होने पर भी मुझ में क्रिया की संभावना करते हैं, और मेरे अभोक्ता होने पर भी यह समझते हैं कि मैं भोगों का उपभोग करता हूँ। यद्यपि मेरा कोई कुल या गोत्र नहीं है, पर फिर भी वे मेरे कुल का वर्णन करते हैं। मेरे अविनाशी होने पर भी मेरी मृत्यु की कल्पना करके दुखी होते हैं, और यद्यपि मैं सबके अंदर समान रूप से ओत-प्रोत रहता हूँ, पर फिर भी मेरे संबंध में शत्रु और मित्र आदि भावों की संभावना करते हैं। यद्यपि मैं आत्मा आनंद का प्रत्यक्ष आगार हूँ, परंतु फिर भी वे समझते हैं कि मैं नाना प्रकार के सुखों की इच्छा करता हूँ, और यद्यपि मैं सब जगह समान रूप से व्यापक रहता हूँ, परंतु फिर भी वे मुझे एक देशीय कहते हैं, और यह मानते हैं कि मैं अमुक स्थल विभाग में रहता हूँ। और यद्यपि मैं समस्त चर और अचर की आत्मा हूँ, पर फिर भी वे मेरे संबंध में यह प्रसिद्ध करते हैं कि मैं एक का पक्ष लेता हूँ और दूसरे पर क्रोध करके उसे मारता हूँ। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के जो अनेक मनुष्य धर्म हैं, उन्हीं के वे मैं कहने लगते हैं, और उन सब का मुझ में आरोप करते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान का स्वरूप सत्य के बिल्कुल विपरीत होता है। वे जब कोई मूर्ति अपने सामने देखते हैं, तब उसी को देवता कहने लगते हैं, पर जब वही मूर्ति टूट जाती है, तब यह कहकर उसे फेंक देते हैं कि यह देवता नहीं है। तात्पर्य यह कि वे लोग अनेक प्रकार से यही मानते हैं कि मैं साकार मनुष्य ही हूँ। इस प्रकार उनका यह विपरीत ज्ञान ही सच्चे ज्ञान को अंधकार में रखता है, और सच्चा ज्ञान उनकी दृष्टि के सामने नहीं आने पाता। इसीलिए ऐसे पुरुषों का जीवन निष्फल सिद्ध होता है। वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में जो मेघ दिखाई पड़ते हैं, अथवा मृग जल की जो लहरें उठती हुई दिखाई देती हैं, वे सब दूर से ही देखने भर की होती हैं। यदि उनके पास जाकर उनकी परीक्षा की जाए तो कुछ भी अर्थ सिद्ध नहीं होता। ऐसी परीक्षा में वे दोनों ही निस्सार सिद्ध होते हैं। बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी के जो घुड़सवार बनाए जाते हैं, अथवा जादूगर लोग जो अलंकार आदि उत्पन्न करते हैं, अथवा आकाश में बादलों के बने हुए जो महल और कोट आदि या गंधर्व नगर दिखाई देते हैं, वे सब वास्तव में कुछ ना होने पर भी देखने वालों को भासमान होते ही हैं। सरपत बराबर सीधा बढ़ता तो रहता है, परंतु उसमें फल नहीं लगते, और उसके कांड भी अंदर से पोले ही होते हैं। बकरी के गले में जो स्तन निकलते हैं, वे भी केवल दिखावे के लिए ही होते हैं। ठीक इसी प्रकार का मूढ़ पुरुषों का जीवन भी होता है। उनके किए हुए कर्म सेमल के फलों की तरह लेने देने के काम के नहीं होते, और केवल धिक्कारने के योग्य होते हैं। ऐसे लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह बंदर के तोड़े हुए नारियल के समान अथवा अंधे के हाथ में आए हुए मोतियों के समान निष्फल होता है। तात्पर्य यह है कि उनके शास्त्र लड़कियों के हाथ के शस्त्रों के समान अथवा
अशुद्ध पुरुषों के मंत्र बीज के समान केवल निरुपयोगी होते हैं। इसी प्रकार हे अर्जुन, उनका समस्त ज्ञान संग्रह और कर्म संग्रह दोनों व्यर्थ ही होते हैं, क्योंकि उनके चित्त में यथार्थ ज्ञान का अभाव होता है। अच्छी भली बुद्धि को भी ग्रसने वाली, विवेक का ठौर ठिकाना भ्रष्ट करने वाली और अज्ञान के अंधकार में संचार करने वाली तामसी राक्षसी प्रकृति के चंगुल में वे लोग फंसे रहते हैं और इसीलिए उनके चित्त के धुर्रे उड़ जाते हैं और वे तमोगुण युक्त राक्षसी के मुख में आ पड़ते हैं। उस तामसी राक्षसी के मुख में आशा की लार के अंदर हिंसा की जीभ लपलपाती रहती है, जो असमाधान या असंतोष के लोथड़े बराबर चबाती रहती है। यह हिंसा की जीभ होंठ चाटती हुई अनर्थ के कानों तक बाहर निकलती है। यह राक्षसी दोषों के पर्वतों की दरियों में निरंतर मत होकर घूमा करती है। द्वेष ही उसकी दाढ़ें हैं, जिनसे वह ज्ञान को चबाकर उसका कचूमर निकाल देती है। स्थूल बुद्धि वाले मूर्खों के लिए यह त्वचा और अस्थि के वेष्टन के समान होती है। इस प्रकार इस तामसी माया राक्षसी के मुख में जो लोग भूतों को दी हुई बलि के समान पड़ते हैं, वे अज्ञान या भ्रांति में देह में डूबकर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो लोग तमोगुण के गड्ढे में जा पड़ते हैं, उनके पास तक सहायता के लिए विचार का हाथ पहुंच ही नहीं सकता। ऐसे लोगों की तो कोई बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस बात का पता भी नहीं चलता कि वे कहाँ चले गए। इसीलिए इन मूढ़ लोगों की यह व्यर्थ की कहानी अब समाप्त की जाती है। यदि इसका विस्तार किया जाएगा तो उससे व्यर्थ ही वाणी को कष्ट होगा। श्री कृष्ण की इस प्रकार की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, हे महाराज, आप जो कुछ कहते हैं वह बिल्कुल ठीक है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं साधु पुरुषों की स्थिति बतलाता हूँ, सुनो। निरंतर पवित्र स्थलों में रहने का संकल्प करने वाला मैं क्षेत्र सन्यासी, जिनके शुद्ध अंतःकरण में निवास करता हूँ, जिन्हें वैराग्य कभी निद्रा के समय भी छोड़कर कहीं नहीं जाता, जिनकी श्रद्धा युक्त शुद्ध भावनाओं में धर्म का साम्राज्य रहता है, जिनके मन में सदा विवेक की आर्द्रता रहती है, जो गंगा ज्ञान में स्नान कर चुके होते हैं, जो पूर्ण ब्रह्म की स्थिति तक पहुंचकर समाधान प्राप्त कर चुके होते हैं, जो शांति रूपी बेल में मानो नए पल्लव के समान निकले हुए होते हैं, जो उस पर ब्रह्म में निकले हुए अंकुर के समान होते हैं, जिनमें जगत की परिणति या परिसमाप्ति होती है, जो धैर्य के आधार स्तंभ जान पड़ते हैं, जो अनंत समुद्र में डुबोकर भरे हुए पात्र के समान होते हैं, जिनका भक्ति के प्रति इतना अधिक अनुराग होता है कि उसके सामने मुक्ति से कहते हैं कि दूर हो, हमें तेरी आवश्यकता नहीं है, जिनके सहज आचरण में भी नीति जीवित रूप से विहार करती हुई जान पड़ती है, जिनकी समस्त इंद्रियां शांति से श्रृंगारित होती हैं और जिनका चित्त इतना अधिक विशाल होता है कि वह मुझ सरीखे सर्वव्यापक को भी चारों ओर से आच्छादित कर लेता है। इस प्रकार जो महासमर्थ महात्मा मेरा यह सत्य स्वरूप पूर्ण रूप से जान लेते हैं, जो दैवी संपत्ति का सौभाग्य ही है और दिन दूने रात चौगुने प्रेम से मेरा भजन करते हैं, परंतु जिन्हें द्वैत भाव कभी नाम को भी स्पर्श नहीं करता, हे अर्जुन, वे लोग मत स्वरूप ही होकर रहते हैं। वे मेरी सेवा तो करते हैं, परंतु सेवा में जो एक विलक्षणता होती है वह भी सुनो। ऐसे भक्त प्रायश्चित का व्यापार तो बंद कर देते हैं और कीर्तन के समय भक्ति के आवेश में नाचने लगते हैं। उनका प्रायश्चित वाला व्यापार इसीलिए बंद हो जाता है कि उनमें पाप का नाम भी नहीं होता। वे यम दम आदि को निस्तेज कर देते हैं, तीर्थ क्षेत्रों के चिन्ह तक मिटा देते हैं और यमलोक के मार्ग का अंत कर देते हैं, क्योंकि यम कहता है, इन लोगों ने तो पहले से ही इंद्रियों को वश में कर रखा है,
फिर मेरे लिए नियम का काम ही कहाँ बाकी रह जाता है। ऐसे लोगों का मनोनिग्रह देखकर दम कहता है, मैं अब इनका किसका दमन करूं। तीर्थ कहते हैं, इनके अंगों में दोष तो इतना भी नहीं है जो औषध भर को भी प्राप्त हो सके। फिर हम अपने पावन गुण से इनका कौन सा मल दूर करें। इस प्रकार वे महात्मा लोग केवल मेरे नाम कीर्तन के घोष से ही विश्व के दुखों का नाश करके समस्त संसार को आत्म सुख से भरपूर कर देते हैं। वे बिना प्रभात के ही ज्ञान दिवस का उदय करा देते हैं, बिना अमृत के ही अमर कर देते हैं और बिना योग साधना के ही नेत्रों को मोक्ष के दर्शन करा देते हैं। राजा और रंक में योग्यता के भेदभाव की कल्पना करना अथवा किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझना तो वे लोग बिल्कुल जानते ही नहीं। वे ऊंच नीच का कोई भेद नहीं करते और आनंद का बाड़ा सारे संसार के लिए खुला रखते हैं। वैकुंठ में तो शायद ही कभी कोई जाता हो, परंतु वे सारे विश्व को वैकुंठ बना डालते हैं। इस प्रकार वे केवल नाम कीर्तन के घोष से सारे संसार को स्वच्छ प्रकाशमय बना देते हैं। वे सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं, परंतु सूर्य को जो अस्त काल का दोष रहता है वह दोष उन्हें कभी स्पर्श भी नहीं करता। चंद्रमा तो केवल पूर्णिमा के दिन ही संपूर्ण रूप से मंडल युक्त दिखाई देता है, परंतु वे सदा पूर्णता धारण किए रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि मेघ उदार होते हैं, पर उनकी पूंजी भी कभी न कभी खत्म हो जाती है और इसलिए वे भी उन महात्माओं की बराबरी नहीं कर सकते। उन्हें सचमुच उड़ते हुए सिंह कहना चाहिए। एक बार मेरा जो नाम मुख पर लाने के लिए हजारों जन्म धारण करने पड़ते हैं, वह नाम उनकी जीभ पर प्रेम के कारण निरंतर नाचता रहता है। मैं ऐसा हूँ कि मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, मैं भानुमंडल में भी नहीं दिखाई पड़ता और यहाँ तक कि मैं योगियों के मन को भी पार करके निकल जाता हूँ। तो भी हे अर्जुन, जिस स्थान पर मेरे अनन्य भक्त प्रेम से मेरे नाम संकीर्तन का घोष करते रहते हैं, वहाँ मैं जो और कहीं कभी नहीं मिलता सहज में मिल जाता हूँ। जरा देखो कि वे लोग मेरे गुणों में कहाँ तक और कैसे लीन हो जाते हैं। उन्हें स्थल और काल का भी स्मरण नहीं रह जाता और वे मेरे नाम कीर्तन में आत्म सुख प्राप्त करते हैं। उनकी कृष्ण विष्णु हरि गोविंद की अखंड माला बराबर चलती रहती है और वे मेरे संबंध में मुक्त हृदय से अध्यात्म की चर्चा करके जी भरकर मेरे गुणों के गीत गाते रहते हैं। परंतु अब इन सब बातों का अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन, वे भक्त इस प्रकार मेरा कीर्तन करते हुए चराचर में संचार करते हैं और हे भाई अर्जुन, वे भक्त अत्यंत यत्न पूर्वक पंच प्राणों और मन को पूरी तरह से दबाकर उन्हें अपने अधीन रखते हैं। वे बाहर से तो यम नियमों के घेरे खड़े कर देते हैं और अंदर वज्रासन का कोट बनाकर प्राणायाम की तोपों से मोर्चेबंदी करते हैं। उस समय कुंडलिनी शक्ति की जागृति के कारण जो प्रकाश होता है, उसमें मन और प्राणवायु की अनुकूलता से 17वीं कला के अर्थात परिपूर्ण आत्मज्ञान रूपी अमृत के सरोवर खुल जाते हैं। उस समय अंतर्मुख इंद्रियों की एकाग्रता की परम अवधि हो जाती है, अर्थात वे एकाग्रता की चरम सीमा पर पहुंच जाती है। विकारों की भाषा का अंत हो जाता है और समस्त इंद्रियां खिंचकर हृदय में बंद हो जाती हैं। इतने में धारणा अर्थात ध्यान को परिपक्व दशा के घुड़सवार दौड़ धूप करके पंच महाभूतों को एकत्र करते हैं और वे पंच महाभूत एक होकर आकाश में लीन हो जाते हैं और संकल्प विकल्प की चतुरंग सेना का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। फिर यह प्रचंड जयघोष होने लगता है कि विजय हो गई, विजय हो गई, और उस जय घोष में ध्यान धारणा का नगाड़ा बजने लगता है और ब्रह्म के साथ ऐक्य का एक छत्र राज्य दिखाई देने लगता है। इसके उपरांत संपूर्ण आत्म अनुभव के साम्राज्य में समाधि लक्ष्मी का अभिषेक होता है। हे अर्जुन,
इस प्रकार मेरा भजन बहुत ही गंभीर और गूढ़ रहस्यात्मक है।